हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ नो डायमेंशन, यानी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी, लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो हमारा होता है इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेन होता है वो क्या होता है कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम कित में रहता है आपका? मीटर क्यू में ही रहेगा, और एक्चुअल वॉल्यूम भी मीटर क्यू में रहता है। तो ये भी मीटर क्यू से मीटर क्यू कैंसिल हो जाता है, तो इसके पास नो डायमेंशन हो जाता है, नो डायमेंशन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक वोल्ट किसका यूनिट है? तो इलेक्ट्रिक वोल्ट यानी ईवी जो हम लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक वोल्ट जो हमारा होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। इफ पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू, देन एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज। तो देखिए यहाँ पे हम एंगल जब फाइंड करते हैं तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा अगर हम निकालते हैं तो होता है पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इंटू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। अब देखिए पी वेक्टर क्यू वेक्टर आपको कितना दे रखा है? पी क्यू दे रखा है, और इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि पी क्यू ही आएगा। तो दोनों कैंसिल होकर कितना होगा? 1। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 किसका वैल्यू होता है? कॉस जीरो का। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ से थीटा को कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी यहाँ पे जो थीटा आपका आएगा वो कितना आएगा? 0 डिग्री, यानी दोनों कितना? 0 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, यानी बॉडी का मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो अब इसमें बताना है कि मोमेंट जो है वह किस पे डिपेंड करेगा। तो मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा? एक तो मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। तो बोथ हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी, मास एंड वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है जूल इज द यूनिट ऑफ, यानी जूल किसका यूनिट है? तो जूल आपने पढ़ा होगा, जूल भी क्या होता है? एनर्जी का एसआई यूनिट होता है। तो एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। सिक्स क्वेश्चन है इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी बी ट्रिपल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी अगर बॉडी का जो मोमेंटम है वो अगर ट्रिपल हो जाए, मान लेते हैं पहले क्या था मोमेंटम, पहले मान लेते हैं m1 v1 था, और अब जो मोमेंट इंक्रीज किया तो क्या हो गया? M3 m1 v1 हो गया, यानी इंक्रीज कर गया 3 टाइम्स। तो अब बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है ना, जितना मोमेंट इस इंक्रीज करेगा उसका स्क्वायरली इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी। तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इसके मतलब ये 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी 9 टाइम्स आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवन्थ नंबर। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट एक्सिस। तो सॉलिड स्फीयर अगर है कुछ ऐसा, और इसका मोमेंट हमको लेना है रेफरेंस एक्स एक्सिस से, तो ये कितना होगा? मास भी हमको दे रखा है m, और रेडियस कितना दे रखा है आपको? r। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है 2/5 mr²। 2/5 mr²। m होता है मास और r होता है रेडियस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? करेक्ट रिलेशनशिप। 8 नंबर क्वेश्चन जो आपका है से पूछा है करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम जे एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका जो रिलेशन होता है हमारा क्या होता है? इसमें होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हमको मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना दे रखा है, जे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है। तो जे बराबर आई ओमेगा होगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलोज, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें से कौन से लॉ को फॉलो करता है ये बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी जे बाई डी टी इक्वल टू जीरो, यानी क्या रहता है, ये जीरो के इक्वल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, द बॉडी स्ट्रेस ए। तो इसमें से आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एक्सटर्नल फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस का इसमें सिंबल क्या दिया है, सिग्मा, इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है, एफ, बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा है, ए। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए। तो क्या कहीं पे ऑप्शन दिया है सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए, हाँ ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रखा है, सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सिग्मा इक्वल्स टू एफ बाई ए। 11th नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी प्रेशर का यूनिट क्या होता है। तो प्रेशर का यूनिट आपका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट होता है, या इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए जूल दिया है, जूल नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, हर्ट्ज भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पास्कल। अब 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है, विथ द राइज ऑफ इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, यानी अगर टेम्परेचर राइज कर गया तो सरफेस टेंशन जो लिक्विड का रहेगा वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज, ये बताना है। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि जो हमारा अगर सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई टेम्परेचर के, यानी ये किसके केस में होता है, लिक्विड के केस में। अगर गैस के केस में रहेगा तो अगर आपका सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस में। तो यहाँ पे इन्वर्सली होगा, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा। तो यहाँ पे राइज बोल रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। आपने पढ़ा होगा रेनॉल्ड्स नंबर अगर स्ट्रीम लाइन के लिए है तो स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा स्ट्रीम लाइन के लिए यहाँ पे स्ट्रीम लाइन लिखा हुआ है, तो स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो 1000 से कम ही होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो उसके अकॉर्डिंग हो, बट यहाँ पे देखिए ये 2000 से कम है यहाँ पे, तो आप इसको ले सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 2000 से कम हो सकता है, बट एक्चुअल जो होता है रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम होता है। तो यहाँ पे 5000 है, 3000 है और 4000, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, ये सरफेस टेंशन किसके कारण होता है। पहला बोला है न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा बोला है कोहेजन मॉलिक्यूल फोर्स। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोहेजन मॉलिक्यूल फोर्स, यानी मॉलिक्यूल के कोहेजन फोर्स के कारण क्या होता है, हमारा सरफेस टेंशन डेवलप होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लिक्विड ड्रॉप आर एस्फेरिकल ड्यू टू। तो लिक्विड अगर ड्रॉप करेगा स्फेरिकल में लगातार, अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द्रव की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है, लिक्विड जो हमारा होता है वो उसकी बूंदें जो होती है वो गोल क्यों होती है, इसका क्या कारण ये बताना है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ये जो बूंदें गिरती है पानी की बूंदें वो सारे गोल होती है, मतलब गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस हैज ग्रेटेस्ट विस्कोसिटी, यानी इसमें से कौन सा सबस्टांस है जिसके पास ज़्यादा विस्कोसिटी है इन चारों में से। तो हमारा सारे फ्लूइड विस्कोस है, लेकिन हमारा जो ग्लाइसरीन रहता है, ग्लिसरीन, ये हमारा सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी वाला रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरीन। 17 नंबर क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स एफ, द फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स एफ, यानी विस्कस फोर्स एफ के लिए क्या फॉर्मूला है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 6π r n न्यू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर देखेंगे किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट मैच कर रहा है, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी अल्फा एंड बीटा के साथ क्या संबंध है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, द मेटल विथ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटीज। तो हमारा जो क्वेश्चन इसमें पूछा है हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसका होगा, तो कॉपर, सिल्वर, आयरन और गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड गोल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होता है सिल्वर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड गैस टेक्स प्लेस बाई, यानी हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, तो होता है कन्वेक्शन के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किए। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हुए हैं जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ऑब्जेक्टिव में उसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।